तो जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था उस समय का दृश्य है कि सूरज उगने से पहले हनुमान को क्या लेकर आना था? संजीवनी बूटी लाना था। आप सब जानते इस कथा को। तो हनुमान जानते थे कि मुश्किल काम है, हो सकता है सूरज उग जाए, तो सीधा सूरज से ही सेटलमेंट कर लेते हैं, है ना। हनुमान ने सोचा कि भाई अगर मैं बोलूंगा नहीं और उग जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, तो सीधा डायरेक्ट सूरज से ही डीलिंग करते हैं। तो सूरज से बात करते हुए हनुमान कहते हैं, हे सूरज इतना याद रहे, संकट सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पे है। लंका के नीच राहु अर्थात रावण ने किस पर आघात किया है? दिनेश के अंश, दिनेश अर्थात सूरज के अंश पर घात किया है। और सूर्य से निवेदन करते हुए कहते हैं, इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक जड़ी न पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना जब संकट निशा मिटा दूं मैं। ये हनुमान का पहला फेज है, शाद सिद्धि की। अदब इतनी के कदमों में पड़े हैं। अभी हनुमान किस में पड़े हुए हैं? कदमों में, सूरज के कदमों में पड़े हुए हैं कि छिपे रहना भगवान। सूरज को क्या कह रहे हैं? हे भगवान छिपे रहना, भगवान कह रहे हैं उनको, है ना। और कब तक छिपे रहना? जब तक जड़ी न पहुंचा दूं मैं, तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। यदि मेरे आने से पहले आप आ गए तो आपके वंश में क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। और अंत में हनुमान पूर्ण विनम्र होते हुए सूर्य देव से निवेदन कर रहे हैं कि आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्द्र अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। कि मेरी उम्मीद है कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं उसको आप मन से स्वीकारोगे और मेरी जो करुण दशा है उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करोगे। ये शाद सिद्दीकी के शायर का पहला लाइन है कि अदब इतनी के कदमों पे पड़े हैं। लेकिन हनुमान का दूसरा फेज भी है, क्या है? अन्ना इतनी की लंका जलाकर खाक कर दे। अब हनुमान को लग रहा है कि शायद बात ना बने, तो सूरज को बता देता हूं भाई कि मैं कौन हूं, है ना। कुमार विश्वास के शब्दों में अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ा रहे हैं, सूरज को बता रहे हैं कि अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तनय से पाला है। याद रखो सूरज कि तुम्हारा मुकाबला सामना किससे हो रहा है? अंजनी के बेटे से। और फिर पुरानी बात याद दिलाते हुए कह रहे हैं, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। मेरे बारे में तो जान ही रहे हो कि मैं कितना मत वाला हूं। तुमको बचपन में क्या किया था? निगल लिया था। फिर सूरज को पूरी तरह से याद दिलाते हैं, फ्लैशबैक, मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। तो शिव जी को इस एपिसोड के बारे में जानकारी कि हनुमान दोबारा सूर्य को क्या कर चुके हैं? धमकी दे चुके हैं, निगल लूंगा करके। तो ये कपि, ये वानर, ये राम के अनन्य सेवक यदि महाकाश को निगलने आए हैं तो ये सच में निगल जाएंगे। शिव को ये बात पता है ना।